हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन क्या होता है सर? हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन इज बेसिकली कि आदमी उदास तो है, खुश नहीं है, पर बाहर से पता नहीं चल रहा है। क्या डिप्रेशन बिना रीजन के भी हो सकता है? तो लोग जनरली यही कहते हैं, भाई आपके पास तो अच्छी नौकरी है, अच्छी गाड़ी है, आपका परिवार अच्छा है, फिर क्यों डिप्रेशन, क्यों सोच रहे हो? पर ऐसा नहीं। तो क्या सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है डिप्रेशन को बढ़ाने में? बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ योगदान तो रहता है। अब योगदान इसलिए रहता है कि तो सर जो अवसाद है डिप्रेशन, क्या ये जेनेटिक होता है क्या? कुछ हद तक जैसे बच्चों में हो रहा है। अब लोगों के लिए बड़ा समझना मुश्किल है कि बच्चों में भी डिप्रेशन है। तो एक व्यावहारिक तरीका, व्यावहारिक उपाय क्या हो सकते हैं डिप्रेशन को कम करने के? ये सिर्फ कम करने के लिए नहीं हो सकते हैं, ये आगे बचाव के लिए भी हो सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी तो क्या सर डिप्रेशन, अवसाद एक कोई खतरनाक स्टेज तक भी पहुंच सकता है? जनरली देखिए, खतरनाक स्टेज हम तब बोलते हैं जब आदमी को आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी उपाध्याय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं रामा हेल्थ पॉडकास्ट में। आज का हमारा टॉपिक है सैडनेस वर्सेस डिप्रेशन। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुयश द्विवेदी, जो कि एक जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। स्वागत करता हूं सर आपका। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है रामा हेल्थ पॉडकास्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। सर, सैडनेस और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, देखिए, सैडनेस जो है वो एक इमोशन है, भाव। जैसे हमारे अंदर बहुत सारे भाव, हैप्पीनेस है, खुशी है ना, एंग्जाइटी है, घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। इसी प्रकार से सैडनेस एक इमोशन, और ये एक नेचुरल इमोशन है। इसका बीमारी से लेना देना नहीं है ना। बचपन में हमें कोई सैडनेस सिखाता नहीं, डल के आता है, भगवान ने दी है ना। परिस्थिति आएगी, बच्चे उदास होते, बड़े होते, हम भी उदास होते है ना। पर ये उदासी उतनी देर टिकती है जितनी देर परिस्थिति टिकती है। स्टूडेंट है, फेल हो गया, कुछ दिन उदास है, 2-3 दिन। लोगों ने मोटिवेट किया कि चलो भाई दोबारा दूसरे एग्जाम में देख लेना, परिवार वाले का 2-3 दिन के बाद बैक ऑन ट्रैक, मे बी कुछ दिन और। डिप्रेशन जो है वो सिर्फ भाव नहीं है। डिप्रेशन एक तो सैडनेस जो बहुत लंबी टिक जाए, दूसरी चीज़ है इसमें सिर्फ इमोशन नहीं है, इसमें फिर आपका खाना पीना, नींद, उलझन, घबराहट, आपकी सोच, इन सब में परिवर्तन आने लगता है। तो डिप्रेशन जो है ये एक क्लिनिकल बीमारी है। सैडनेस एक नेचुरल इमोशन है जो लोगों को हो सकता है, और यूजुअली परिस्थिति के साथ हो सकता है। सर, हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन क्या होता है सर? हाई फंक्शनिंग, देखिए मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ। आप जैसे हाई फंक्शनिंग ना, जो ये जो टर्म है जनरली हम लोग ऑटिज़म के साथ यूज़ करते हैं। हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म, कि ऑटिज़म होने के बावजूद एक इंसान अपनी बाकी सारी गतिविधि, काम वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। आई थिंक जो आप पूछना चाह रहे हैं, हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन इज बेसिकली कि आदमी उदास तो है, खुश नहीं है, पर बाहर से पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो नौकरी पे जा रहा है, काम पे जा रहा है, वो दोस्तों के साथ है तो हंस भी रहा है, मुस्कुरा भी रहा है, आप उसको इनवाइट कर रहे हैं पार्टी में, वो भी जा रहा है ना, उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है वो करे, अंदर उन्हीं खुशी नहीं है। और एक्चुअली ये बहुत कॉमन है। इसीलिए एक्चुअली कुछ लोगों का ना कि डिप्रेशन, आप जब तक वो बताते नहीं हैं या आप उनसे डिटेल में बात नहीं करो, तो उनके सिर्फ बिहेवियर्स को देख के, कार्यों को देख के पता लगाना बहुत बड़ा मुश्किल है कि आदमी अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। आई थिंक दिस इज वॉट हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन मीन्स। तो सर, हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन फीमेल और मेल, महिला पुरुष दोनों में समांतर ही हो सकता है? ये नहीं, ऐसा दोनों में हो सकता है। दोनों में ही पाया जाता है इक्वली? यस। क्या डिप्रेशन बिना रीजन के भी हो सकता है, विदाउट एनी रीजन? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार जो है अगर कोई आदमी कहता है कि मैं उदास हूँ, तो लोग जनरली यही कहते हैं, भाई आपके पास तो अच्छी नौकरी है, अच्छी गाड़ी है, आपका परिवार अच्छा है, बच्चे सेटल्ड है, फिर क्यों डिप्रेशन, क्यों सोच रहे हो, है ना। पर ऐसा नहीं है। जो ये समाज की जो अभी जागरूकता है डिप्रेशन के बारे में, अवसाद, उदासी के बारे में, ये है कि ये होगा तो किसी कारणवश ही होगा। देखिए, सैडनेस जो है ना वो इमोशन है, वो कारणवश हो सकती। डिप्रेशन एज ए क्लिनिकल बीमारी ज़्यादातर केसेस में बिना किसी कारण के होती है। तो इसलिए जब लोग उपाय बताते हैं ना, अरे आप सोचते क्यों, मत सोचा करो, है ना। यही तो समस्या है कि मेरे अंदर ऐसे क्यों विचार आ रहे हैं, मैं क्यों खुश नहीं हूँ, जबकि मेरे पास तो सब कुछ है। तो जब आप इसको क्लिनिकल बीमारी के तौर पे देखते हैं तो आप ये पाते हैं
कि जो एज ए जनरल जनता हम सोचते हैं चीज़ें उससे बिल्कुल उलट हैं। तो सर इसके कॉमन साइंस क्या होंगे? कॉमन साइंस, यस। तो कॉमन साइंस ये होते हैं कि अगर अब ये कॉमन साइंस उसके कलीग्स, उसके क्लोज फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अब अगर मैं चलिए एज वाइज चलता हूँ, जैसे बच्चों में हो रहा है, अब लोगों के लिए बड़ा समझना मुश्किल है कि बच्चों में भी डिप्रेशन होता, उतना कॉमन नहीं है एडल्ट्स की तुलना में, लेकिन बिल्कुल होता है। अब बच्चों का तो खेलना बंद कर देंगे, चिड़चिड़ाने ज़्यादा लगेंगे, रोने लगेंगे, अपने फेवरेट कार्टून नहीं देखेंगे, या पढ़ाई में अचानक से गिरावट आ जाएगी। तो ये चीज़ें बच्चों में होती हैं। अब हम एडोलोसेंट हो जाते हैं, टीनेज में चले जाते हैं, इमोशंस की समझ ज़्यादा होती है ना, तो उसमें बच्चे जनरली बता देते हैं 13, 14, 15 साल के बाद कि ठीक नहीं लग रहा है। एडल्ट्स भी जानते हैं ठीक नहीं लग रहा है, कोई बताता है कोई नहीं बताता। अब जो नहीं बताता उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? काम की परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है, कोई आदमी काम से ज़्यादा छुट्टी लेने लगे बिना रीजंस के, बिल्कुल पहले बहुत अच्छा वर्कर था अब नहीं है, ये हो सकता है। काम में मन नहीं लग रहा है, लोगों से बातचीत कम कर दी है, ये सबसे कॉमन संकेत होता है कि बातचीत करना जो है कम कर देता है, चीज़ों में इंटरेस्ट लेना कम कर देता है। तो एक तरह से ना अपने खोल में सिमटता चला जाता है, थकान ज़्यादा बताने लगे, नींद में दिक्कत, खाना कम हो गया, कभी कभार उल्टा भी होता है, ज़्यादा सोना भी होता है, और स्ट्रेस ईटिंग जो होता है ना, ज़्यादा भी खाने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ कॉमन संकेत है जिससे पता चले। और चूंकि अब ये बात उठ गई है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन इज़ नॉट ऑलवेज सैडनेस, समटाइम्स इट इज़ चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी। कभी ऐसा नहीं कि रोता आदमी ही डिप्रेस, ज़्यादा चिड़चिड़ा आदमी भी डिप्रेस्ड हो सकता है। झल्ला के जवाब देना, छोटी छोटी चीज़ों पे भड़क जाना, ये भी संकेत होता है। तो बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया और इंटरनेट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया है, तो क्या सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है डिप्रेशन को बढ़ाने में? बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ योगदान तो रहता है। अब योगदान इसलिए रहता है कि भाई अब अगर डिप्रेशन के हम बचाव के उपायों को देखें तो उसमें सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, आप फिजिकली एक्टिव रहें, वो ज़्यादा ज़रूरी। अब आप एक तो स्क्रीन यूज़ ज़्यादा करने लगते हो, फिर आप वही एक, अब AI एल्गोरिथ्म आ गए, आप एक बार एक सैड वीडियो देखो, आप वही देखो, तो ऐप्स भी, यूट्यूब भी, इंस्टाग्राम भी आपको वही चीज़ बार बार दिखाता है। फिर आप लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ने लगते हो, अपने आप से एसोसिएट करने लगते हो, तो क्या होता है कि वो जो एक निगेटिविटी का दलदल बन जाता है ना, आप उससे बाहर नहीं आ पाते। लोग अपने एक्सपीरियंसेस से दूसरे एक्सपीरियंसेस को जोड़ने लगते हैं कि हाँ फला आदमी था, वो इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाया, क्या पता मैं भी नहीं आ पाऊँगा। तो ये चीज़ें हैं जो बढ़ा सकती हैं। सोशल मीडिया घटा भी सकता है, ऐसा नहीं है, इट कैन बी हेल्पफुल एज वेल, बट हम जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जनरली उसमें निगेटिव इफेक्ट हम लोग ज़्यादा देखते हैं। तो सर जो अवसाद है डिप्रेशन, क्या ये जेनेटिक होता है क्या? कुछ हद तक साइकेट्री में, मतलब नॉट जस्ट डिप्रेशन, मतलब ज़्यादातर बीमारियाँ जैसे क्या ना कि सिंड्रोम्स होते हैं, जो जेनेटिक बीमारियाँ होती लोगों को, इवन अगर हम कैंसर्स की बात करें तो कुछ कैंसर अनुवांशिक होते हैं, तो उतना अनुवांशिक रोल तो नहीं है, बट होता है, थोड़ा होता है। लेकिन मेरा जनता से देखिए एक वो कहना है कि अगर आपको हो गया या आपके परिवार में, तो इस चीज़ की चिंता मत करें कि हो ही जाएगा। कई बार जब हम क्लिनिक में मरीज़ देखते हैं तो जब वो परेशान होते हैं या जब ठीक भी हो जाते हैं, एक ये सवाल होता है, सर हमको हो गया, क्या ये हमारे बच्चों को तो नहीं होगा? तो ये हम जनरली बोलते हैं कि देखिए जैसे आपको शुगर हो गया, BP हो गया, आप गारंटी के साथ तो नहीं बता सकते तो बच्चों को होगा। तो अनुवांशिक रोल जो है एज कंपेयर टू फिजिकल प्रॉब्लम, साइकेट्री में और मानसिक रोगों में बहुत कम है इसका रोल। एक बार अगर किसी इंसान को, किसी आदमी को डिप्रेशन हो गया, तो एक व्यावहारिक उपाय क्या हो सकते हैं डिप्रेशन को कम करने के? या यस, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये सिर्फ कम करने के लिए नहीं हो सकते हैं, ये आगे बचाव के लिए भी हो सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी है, तो जैसे हम कहते हैं फिजिकल बीमारी होती है, पैर टूट गया, हम क्या कहेंगे, बेड रेस्ट कर लो, उठो मत, अरे लाओ हम पानी दे देते हैं, लाओ हम खाना दे देते हैं। हम लोगों को ये बोलते हैं कि आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत ज़्यादा है, वरना क्या होता है ना, आपको चीज़ें बड़ी फिसलती हुई लगती हैं। आप बिस्तर पे खाना आ रहा है, आपको नहा नहीं रहे हो, आप तैयार नहीं हो रहे हो, अपनी तैयार होने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर ऐसा लगता है ना कि सब कुछ हाथ से छूटता चला जा रहा है। तो जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उसको कंट्रोल में रखा जाए। आपको बाहर जाना है, भले ही बेमन से जाओ, लेकिन जाओ, नीचे टहलो। आप 1 घंटा टहलते थे, अभी नहीं टहल पा रहे, कोई बात नहीं, आप 5-10 मिनट ही जाओ, पर जाओ ज़रूर। अपनी रिदम्स ब्रेक मत होने दो। फिजिकली एक्टिव रहो,
सोशली एक्टिव रहो। अगर आपके पास ऐसा कोई सोशल सपोर्ट सर्किल है, तो डिप्रेशन में क्या होता है, जनरली लोग है ना कि बात करने की इच्छा नहीं है तो संबंध काटते चले जाते। व्हाट्सएप आ रहा है, नहीं रिप्लाई कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। बात कोई किसी का कॉल आ रहा है, मन नहीं कर रहा है, हम उदास है, पता लगता है हम फ़ोन उठाएंगे तो क्या पता हम रोने लगे, उसको पता ना चल जाए। तो संबंधों को काटिए नहीं, ठीक है। आपका मन उतना नहीं कर रहा, आप थोड़ी देर के लिए चले जाओ, बट जाओ ज़रूर, लोगों के बीच बैठो, फैमिली का सपोर्ट लो, सोशल सपोर्ट। सो सपोर्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी, डेली रिदम्स को बरकरार रखना, डेली रूटीन एक्टिविटी को बरकरार रखना, ये चीज़ कारगर भी है डिप्रेशन कम करने के लिए, और आगे होना इसमें भी प्रभावी है। तो सर इन सब को कोप अप करके एक अगर कोई पॉजिटिव थिंकिंग लेके रख रहा है कि हाँ मैं पॉजिटिव माइंडसेट से काम करूँगा, और क्या इससे डिप्रेशन ख़त्म हो सकता है? ये वही बात होगी जो हमने कहा ना कि ऐसा सोचते क्यों हो, है ना, राइट। सोच की तो बीमारी है। तो ऐसा हो जाता है कि कई बार हम चाहते तो हैं कि हम बाहर इससे निकलें। अब डिप्रेशन का मरीज होता है, हम काम पे नहीं जा रहे, कल हम ज़रूर जाएंगे, सुबह होती है, हम प्लान तो हमने बना लिया, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा हमसे। तो सकारात्मक सोच पहले तो लाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक बार सकारात्मक सोच बन जाए तो हाँ, आगे फिर आपको वो निगेटिव दलदल में ना ढकेले, वो उस चीज़ के लिए प्रभावी होती है। तो अब सकारात्मक सोच जनरेट कैसे होगी, ये सारा खेल है, यही ट्रीटमेंट जो है बना हुआ। जनरेट कैसे होगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सपोर्ट से हो सकती है ना। आपको लोग दूसरा पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, आपको लोग सपोर्ट दे सकते हैं। आप खुद अगर डेली रूटीन्स फॉलो कर रहे हो, आप खुद के बारे में कॉन्फिडेंट हो सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाइए। दवा से, काउंसलिंग से, थेरेपी से उस सकारात्मकता को हम जनरेट करते हैं। तो क्या है कि प्लान सब है, सॉल्यूशन ज़्यादातर लोगों के अंदर होता है। क्या है, धक्का जो है कि उसमें जो एडिशनल सपोर्ट है वो बाहर से हम लोग दे सकते हैं। तो क्या सर डिप्रेशन अवसाद एक कोई खतरनाक स्टेज तक भी पहुंच सकता है? जनरली देखिए, खतरनाक स्टेज हम तब बोलते हैं जब आदमी को आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आने लगे। पहला तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि खुद की मतलब सेल्फ केयर इतनी कम हो जाए कि खाना पीना छोड़ दिया है, जाना छोड़ दिया है, अपने आप को उसमें बंद कर लिया है। तो ये कुछ खतरे के संकेत होते हैं। तो जनता को समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई आदमी अपने आप को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोच रहा है, आपसे व्यक्त कर रहा है ना, या सर्च कर रहा है तरीके, तो उसको हल्के में ना लें, है ना। क्योंकि कब ये चीज़ पे वो एक्शन ले लेगा ये कोई नहीं बता सकता, ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। और जैसा कि हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते भी कि नीचे सोसाइटी में 9:30 बजे तक सबसे मिले जुले और अचानक से 10 बजे कुछ ऐसा कदम उठा लिया। अब किसी को पता नहीं चलता ना कि अचानक से कैसे हो गया। अभी आधे घंटे पहले तो ठीक से बात कर रहे थे, मिल के गए, अभी आधे घंटे पहले फ़ोन पे बात हुई। तो यदि कोई भी खतरे का संकेत है तो उसको हल्के में ना लिया जाए कि ये आदमी तो खाना पीना खा रहा है, सो रहा है और जो है हमसे बात कर रहा है, तो ये इस तरह का कदम नहीं उठाएगा। अगर वो ऐसे विचार व्यक्त कर रहा है तो ये उसके आसपास वालों की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास अवश्य ले जाए। तो सर इस बात की तो क्लैरिटी हो गई कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी आदमी ऐसा कोई संकेत दे रहा है तो क्या ये ज़रूरी है कि वो संकेत देगा ही देगा, वो गलत कदम उठाने से ऐसा ज़रूरी नहीं। इसीलिए हर आत्महत्या को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, हर को नहीं कर सकते, बट कुछ को कर सकते, जिसको कर सकते हैं उसमें करना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको इतनी सारे इंसाइटफुल थॉट देने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए, डिप्रेशन और सैडनेस के बारे में बताने के लिए। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेंटल हेल्थ के बारे में कोई भी सवाल हैं, डॉक्टर साहब से आप कोई भी सुझाव चाहते हैं तो मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अपने सवाल हमको भेज दीजिए, हम आपको जवाब ज़रूर भेजेंगे। इसी के साथ में आपको अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं हमको। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, और हाँ, लाइक भी कीजिएगा वीडियो। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।